हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से बार। तो चलिए हम लोग आज एनसीईआरटी क्लास 10th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सो हम लोग कवर करने वाले हैं और एक एक करके देखने वाले हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस वर्ष में पूछा गया था और एक एक करके उसको सॉल्व करने का भी प्रयत्न करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो जितना भी आप ये जो देख रहे हैं या कुछ क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, 1 से लेकर 4 तक या जो 2023 में पूछा गया है और 5 से लेके 8 तक जो है प्रश्न संख्या है सो 2022 में पूछा गया है और भी सब ऑब्जेक्टिव के तौर पर। तो एक एक करके चलते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है जो किसी से भी भाज्य ना हो। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहली बात आपको अभाज्य गुणनखंड की जो संख्या है सो आपको पता होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? एक को ना गिनते हुए अगर हम 2 से स्टार्ट करें, 2, 3, 5, 7, फिर 11, 13, 17, ठीक है, इस प्रकार से। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ है 5005, इसको निकालने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, तो कितना से लगेगा? लास्ट में है विषम संख्या और 5 है, तो 5 निकालने के लिए तरीका आप समझिए कि अगर लास्ट में अगर संख्या अगर 0 रहा तो जाहिर सी बात है कि इसको 2 से लगाएंगे या तो फिर 5 से लगाएंगे। ठीक है, अगर लास्ट में अगर 5 रहा तो या तो 3 से लगेगा या तो फिर 5 से लगेगा। ठीक है, ये आपका शॉर्टकट तरीका है चेक करने का। तो लास्ट में कितना है? 5 है, तो 3 से लगाने का तरीका देखते हैं। अगर हम 3 से लगाते हैं तो 3 से लगाने के लिए जो है 3 से अगर लगाएंगे तो शेष यहाँ बच जाएगा कितना? 3 से अगर लगाएंगे शेष बचेगा, तो फिर 20 में घटाएंगे फिर 3 बच जाएगा, नहीं लगेगा, है ना। अब जोड़ने का तरीका भी आप समझ सकते हैं। 3 और 3 को जोड़, 5 और 5 को जोड़ दिए, कितना हो गया? 10। 10 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो लग रहा है? नहीं लग रहा है ना, तो इसका मतलब है कि यह 3 से भाज्य नहीं है। तो हम इसको 5 से लगाने का प्रयत्न करेंगे। 5 5 को जोड़ेंगे 10 10 हो जाता है। इस प्रकार से 5 लगाएंगे, 5 को एक बार में आ गया, 1 2 0 उतार देंगे, फिर यहां से लगाएंगे 1 आ गया। अब सोचने वाली पॉइंट क्या है कि एक तो फिर किससे लगेगा? तो एक आने की संभावना जो है सो किस में कौन कौन सा पहाड़ा में आ सकता है ना। तो एक जो है सो 9 9 81, एक 9 पहाड़ा से आता है, फिर 11 पहाड़ा में आता है। तो इसको चेक करना है। फिर 13 7 91, 13 और 7 के गुणनफल में आता है। तो इसको किस प्रकार से किया जाए कि एक दूसरे को पूरा कट जाए। तो इसको करने के लिए आप ये अगर देखना चाहेंगे तो फिर शुरू से आप गुना कीजिए, करते रह जाइएगा। एक बार 3 से गुना कर सकते हैं 7 या 21 के लिए। ठीक है, तो 3 से गुना करेंगे, अगर 3 से लगाएंगे तो आप समझिए कि 100 प्लस 1, 101 को करेंगे 3 तिया 9, 10 और फिर 3 तिया 9, 11। लग रहा है? नहीं लग रहा है। फिर इसको हम डिवाइड करना चाहेंगे 7 से, है ना। 7 से डिवाइड करना चाहेंगे तो 7 एका कितना हो गया? 7 आ गया, कितना? 3 0, है ना। 3 0, 7 क्या के 7 चौके 28, शेष कितना बच गया? 2। 1 आएगा, कितना बार में लगेगा? 7 या 21, कितना बार में लग गया, है ना, कट गया, यानी कि 143, कितना बार में लग गया? 7 बार में, है ना, 7 बार में लग गया। तो लगाएंगे कितना से? 143 आ गया, है ना। अब 143 जब आ गया तो 143 को कितना से गुणनफल करेंगे जो कि इस प्रकार से प्राप्त होगा, है ना। बताइए, अब लास्ट में 3 आ गया तो अब देखिए, तो लास्ट में 3 आ गया तो 3 से कटेगा, या तो फिर 13 से कटेगा, या फिर वह 11 से कटेगा। ठीक है, जिसका लास्ट में गुना, आप देखिए इस तरह से 3 का पहाड़ा लिखिए, 3 आ रहा है, फिर 13 का पहाड़ा में 13 में 3 आ रहा है, 11 33 3 आ रहा है, इस प्रकार से। ठीक है, तो हम 11 से लगाने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, 11 से, 11 को एक बार में लगाएंगे, कितना हो जाएगा? 11 3 आ गया, 3 11 33, मतलब 13 बार में, तो 11 और यहाँ आ गया
13। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, अब चेक कीजिए, इसका अभाज्य गुणनखंड जो है सो हो जाएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड जो है सो निकल के आया 2 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो जहां भी इसका ऑप्शन देखेंगे मार देंगे सही। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हुए चलते हैं कि अधि विभाजन एलोग्रेथियम ये प्लस बी क्यू प्लस आर है ना, ये बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो ये बराबर बी क्यू प्लस आर में ये बराबर 42 है। अब इसको फॉर्मेटिंग में ढंग से यहाँ लिख देते हैं, है ना, इसको फॉर्मेटिंग ढंग से यहाँ लिखते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये बराबर दिया हुआ है 72, बी क्यू कितना है, बी निकालना है, क्यू बराबर दिया हुआ है तो बी के जगह पर बी ही रहने देते हैं, और क्यू की जगह पर क्यू बराबर दिया हुआ 8, और आर जो है सो दिया हुआ है 0। इसको निकालेंगे 72 है ना, 8b हो गया, और 8b बराबर लिखना चाहेंगे हम, b बराबर 72/8, कट जाएगा 8 9 72, b बराबर कितना आ गया 9 आ गया, है ना। अब इसको जांच करने के लिए भी हम इसी फॉर्मेटिव पर बैठाएंगे, यानी कि ये बराबर इतना को सॉल्व करेंगे तो इतना आना चाहिए, 72 आना चाहिए, तो ये बराबर आना चाहिए, तो बी क्यू प्लस आर यही है, तो ये बराबर कितना है 72 है ना, 72 है तो 72 हमको लाना है, तो बी बराबर हम कितना लाए 9, और क्यू बराबर कितना दिया हुआ है 8, और इसका 0, 8 9 कितना हो गया 72 है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसको जांच करने का भी तरीका क्या है। ठीक है, चलिए आप उम्मीद करते हैं कि आपको यह अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न को देखते हुए, 3√2 एक संख्या है क्या है, तो इस चैप्टर में आपने जाना कि 2 ही प्रकार के संख्या का उल्लेख किया गया है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो यह परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो आप लोगों को पता भी होगा कि यह क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद है अगला प्रश्न है 35/40 का दशमलव प्रसार कैसा है। दशमलव प्रसार भी 2 प्रकार के होते हैं, एक शांत और एक अशांत। शांत वह होता है जिसको कटते कटते शेषफल जिसका 0 आ जाए उसको कहते हैं शांत, और जिसका शेषफल 0 ना आए, कुछ ना कुछ शेष बच जाए, उसको कहते हैं अशांत। तो दोनों को डिवाइड करके देखते हैं, है ना। 35 को हम डिवाइड करेंगे कितना से 40 से, लगने वाला तो नहीं है, इसको लगाने के लिए हम इसको 0 से करेंगे, और यहाँ हो गया 0, और दशमलव देने के लिए हम जो है सो यहाँ 0 बैठा दिए। अब कितना बार में लगेगा, अब समझिए, चेर का पढ़ा पढ़िए, 35 कितना बार में आता है, 0 0 को अभी गोली मारिए, ठीक है, 8 चौके 32 है ना, 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 0 का 0, ठीक है, 5 में 2 गया, कितना बच गया 3, कट गया, फिर से आप पॉइंट बैठाएं तो 0 हम लोग कुछ कर सकते हैं। आप समझिए 300 के करीब कितना आएगा, तो 4 चौके 16 मतलब 160, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ती 28, 60 बार में 28 है ना, मतलब 28 और 1 0 बैठा देंगे 280, 0 पैंचा लेंगे कितना हो गया 10, 10 में 8 गया, कितना बच गया 2, और यहाँ कितना बच गया कट गया, ठीक है। फिर 0 लगा के हम यहाँ क्या कर सकते हैं, बैठा सकते हैं, और 5 बार में आ जाता है 200 है ना, और ये हो गया कट गया। तो इसका बताइए दशमलव प्रसार शांत होगा क्या अशांत होगा, जाहिर सी बात है कि पूरा कट गया तो क्या होगा शांत होगा, है ना। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, प्रश्न 6 पूछा गया है 2022 में। अभी जो प्रश्न हम लोग डील कर चुके हैं वह 2023 में पूछा गया था ऑब्जेक्टिव के तौर पर, ये भी ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछा गया है। प्रश्न संख्या 6 है, अभाज्य गुणनखंड 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड के बारे में आपको बताए भी थे कि 2 से लगाना है, 2 के बाद 3 से लगाना है, 3 के बाद 5 से डायरेक्ट लगाना है, 5 से अगर नहीं लगेगा तो फिर 7 से, 7 से नहीं लगेगा तो फिर 11 से, 11 नहीं तो फिर 13 से। चलिए 2 से लगाते हैं, 0 है क्योंकि 0 है तो ऑफिशियली है कि 0 अगर है तो जाहिर सी बात है कि 2 से लगना ही है तो लगना ही है, ठीक है, समझा ना। 0 से लगना है तो लगना है, 0 जब खत्म होगा तो 3 है तो फिर 5 आएगा। चलिए 2 से लगाएंगे तो 60 गुना 120 हो जाता है, फिर 2 से लगाएंगे 30 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 15 हो जाएगा। अब बताइए 3 का पहाड़ा 15 का पहाड़ा 15 जो है तो कौन कौन सा पहाड़ा में आता है, सबसे नियरेस्ट पहाड़ा
3 का पावर है ना, तो 3 से लगाएंगे, है ना, 5 या 15, फिर 5 से लगाएंगे 1 आ गया, है ना, 2 गुना 2 गुना 3, इस प्रकार से लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 ठो 2 है, 3 गुना 5, है ना। इसका हो गया आपका 120 का ही अभाज्य गुणनखंड हो गया, समझे। चलिए आगे चलते हैं। अगला है अभाज्य गुणनखंड इतना का मान क्या होगा, है ना। अभाज्य गुणनखंड इतना का मान क्या होगा, देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 इतना है। इतना को करने के लिए क्या करेंगे, 2 2 2 पर पावर 3, है ना, गुना 2 3 3 है, 3 पर पावर कितना हो जाएगा 3, 3 का 2 का क्यूब कितना होता है 8, है ना, और गुना कितना हो जाएगा, इसका हो जाता है 27। अब गुना कीजिए, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। अभी इस प्रकार से भी कहीं कहीं आपका आंसर इस प्रकार से आपको बुक में दिया रहेगा, कहीं कहीं आपका इस प्रकार से भी दिया रहेगा, 3 3 9 9 3 27 27 गुना इस प्रकार से करके गुना करके आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और आगे बढ़ाते हुए देखते हैं 6 और 20 का HCF, 6 और 20 का HCF क्या होगा, है ना, 6 और 20 का HCF, ठीक है। तो FCF निकालना है, आप लोग जानते होंगे, है ना, एक गुणनखंड विधि से निकलता है और एक भाग विधि से निकलता है, ठीक है। तो आज भाग विधि से हम आपको निकाल के दिखाते हैं, गुणनखंड विधि से भी निकालना आसान है। 6 और 20, ठीक है, 6 इधर रहेगा 20, 6 दिया 18, ठीक है, और 18 जब आ गया तो यहाँ शेष बच गया 2, 6 3 बार में 2, यानी कि इसका HCF कितना आएगा 2 आएगा, है ना, इसका HCF जो आएगा सो 2 आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, किसी पूर्णांक n के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप है, प्रत्येक विषम संख्या का रूप है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया गया है, आप समझिए कि प्रत्येक पूर्णांक लेंगे, ठीक है, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। अगर हम m का पूर्णांक अगर 1 लेते हैं तो ये ऑलरेडी विषम है, लेकिन संख्यात्मक रूप में क्या है, तो ये तो नहीं होगा m, क्योंकि डायरेक्टली मैच है। अगला चलते हैं कि 2 को अगर 1 से गुना करते हैं तो 2 हो गया, ये तो हो गया तुम्हारा आपका सम हो गया। फिर आगे इधर चलते हैं तो 2m 1 प्लस 1, ठीक है, कितना हो गया 2, ठीक है, ये भी आपका सम संख्या आ रहा है। इधर चलते हैं 2 गुना m की जगह पर अगर हम 1 को रख के देखते हैं तो 1 आएगा प्लस 1 आएगा, तो 2 का 2 प्लस 1 कितना आ गया 3 आ गया। फिर m की जगह पर दूसरा संख्या रख के देखते हैं, जैसे कि 2 दूना कितना हो गया 4 प्लस 1, यानी कि बार बार यह कौन सी संख्या दे रहा है, विषम संख्या दे रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी 2m प्लस 1, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और आगे प्रारूप को करेंगे कवर। तो दोस्तों, तो हम लोग प्रीवियस ईयर का जो है सो ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए थे, अब हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं, सब्जेक्टिव, है ना। तो ये पहला क्वेश्चन है, बताइए कि 23/2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 2 परिमेय है या नहीं है ना। यह पूछा गया है 2020 में, है ना, तो 2020 में पूछा गया है। तो अब देखिए इसको निकालने का तरीका क्या है। तो इस चैप्टर में हम लोग एक नियम पढ़े थे कि अगर हर का अगर अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के अकॉर्डिंग अगर आ जाएगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा और वह परिमेय संख्या कहलाएगा, है ना। तो चलिए इसका देखिए, तो यह जो है सो 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, तो यह परिमेय संख्या शांत कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, तो अब समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है 120 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है, तो 120 का अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं, है ना। इसको लगाएं इस तरह से 2 से, जब तक 0 रहेगा तब तक जो है सो 2 से लगेगा, ठीक है। तो 2 से लगाएं कितना आ गया 60 आ गया, फिर 2 से लगाएं कितना आ गया 30 आ गया, फिर 2 से लगाएं 15, फिर 3 से लगाएं कितना आ गया 5 आ गया, और फिर 5 से लगाएं 1 आ गया। तो इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, है ना, इसका गुणनफल आ जाएगा। अगला है 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो फिर इसी का नियम से निकालेंगे 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर
एम के अकॉर्डिंग से निकालेंगे। अब हर में देखिए कितना है 15, 15 का अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 5 से लगाएंगे तो 3 आ जाएगा, या फिर हम 3 से लगाएंगे तो 5 आ जाएगा, है ना। तो 2 और 5 आ रहा है, क्या आ रहा है 2 और 5 चाहिए था, और आ रहा है कितना हमको 2 और 3 और 5, है ना, क्या आ रहा है 3 और 5, ठीक है। तो आप आना चाहिए 2 और 5, आ रहा है 3 और 5, तो इसके अनुसार से आप यहाँ देखिए कि होना नहीं चाहिए था, 3 बीच में आ गया, भाग दिया, है ना। तो यह क्या हो गया, दशमलव प्रसार जो है सो अशांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अगला है 140 का अभाज्य गुणनखंड। 140 का अभाज्य गुणनखंड कैसे कर देंगे हम लोग, इस प्रकार से 70, फिर 2 से निकालें कितना आ गया 35, फिर इधर से लगाएं 5 से कितना आ जाएगा 7, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, देखिए 140 का 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 140 का लसाअ निकालना है। यह 2018 में भी पूछा गया है, और 2012 में भी पूछा गया है, और 2016 में भी पूछा गया है। तो देखिए 96 का हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला, 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 तो 2 आया और एक 3 आ गया, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से लिख दिए 2 पर पावर 5 गुना 3, ठीक है। फिर 404 का हम अभाज्य गुणनखंड किए हैं, तो क्या हो गया 2 गुना 2 गुना 101, इसको 2 पर पावर 2 लिख के 1 गुना 101 कर दिए, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है सो इसमें 2 की संख्या कितना है, ज़्यादा है, इसमें कम है, तो इसका ये ज़्यादा है तो ये कम है, तो इसका वैल्यू खत्म, ठीक है, शॉर्टकट समझिए, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ गया, तो यहाँ रख दिए लसाअ बराबर 2 पर पावर 5, इसमें क्या छूट गया 3 छूट गया, और इसमें क्या छूट गया 101। अब इसको गुना किए, 2 को किए 32 आ गया, 3 को 101 से गुना किए कितना आ गया 303। अब 32 और 303 को गुना किए कितना आ गया 96। अगला प्रश्न है 35/50 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो देखने से पता चल रहा है कि इसका अगर अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं हर का, तो यह क्वेश्चन 2009 और 2015 में पूछा जा चुका है एनुअल परीक्षा में, ठीक है। तो 50 का अगर अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं तो 2 से लगाएंगे कितना आ जाएगा 25 आएगा, फिर 5 से लगाएंगे कितना आ जाएगा 5 आएगा, तो 2 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 2, तो इस हर का आ गया। तो इस प्रकार से क्या है, यह दशमलव प्रसार इसका क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 17/8, इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 306 और 557 का महत्तम समापवर्तक 9 है। महत्तम समापवर्तक जो है सो कितना है 9 है। तो इतना और इतना का लसाअ निकालिए, इतना और इतना का क्या निकालना है लसाअ निकालना है। तो आप समझिए कि महत्तम समापवर्तक का क्या होता है, लसाअ बराबर क्या होता है सो पहले बताइए। तो लसाअ बराबर फॉर्मूला होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा मसा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा मसा। तो दोनों संख्या का गुणनफल यहाँ कर देंगे, देखिए इधर दोनों संख्याओं का लसाअ बराबर फॉर्मूला होता है ना, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा मसा। अब लसाअ बराबर देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा समझिए आप, 306 गुना 657 बटा मसा कितना है 9 है। आप इसको गुना करके जो है 9 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, समझे। चलिए आप इसका आंसर कितना आएगा सो कमेंट सेक्शन में नहीं लिखना नहीं भूलिएगा, लिखिए फट से। आगे हम लोग चलते हैं, आगे चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन था सो 1 नंबर का क्वेश्चन था, आगे हम 2 नंबर 3 नंबर का जो क्वेश्चन है सो हम लोग देखते हैं। चलिए तो चलिए यह जो प्रश्न है उसके बाद जो हम लोग अभी 1 नंबर का जो है सो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था सो हो गया है। अब हम लोग करेंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन सब्जेक्टिव 3 नंबर या 2 नंबर में जो पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न हमने उठाया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, जो 2023 में पूछा गया है। तो मैंने सबसे पहले 510 का जो है सो निकाला है अभाज्य गुणनखंड, 2 से लगाया 255 आया, फिर 3 से लगाया 85 आया, फिर 5 से लगाया 17 लगाया आया, और 17 से लगाया फिर 1 आया। इसको इस प्रकार से लिख दिया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, ठीक है।
चलिए 92 को जो है सो 2 से लगाया, 46 आया, फिर 2 से लगाया 23 आया, 23 लगाने के लिए फिर 23 को काटने के लिए 23 से लगाना पड़ा। इसका जो है सो गुणनखंड इस प्रकार से आया। अब इसमें हमने निकालना बोला है हमको एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने के लिए बोला गया है। तो एचसीएफ का क्या तरीका है कि एचसीएफ में देखेंगे कि जो सार्वगुणनखंड जो मिल रहा है, जो दोनों का सार्वगुणनखंड मतलब होता है कि दोनों का जो वैसा गुणनखंड जो दोनों में मिल रहा है वही होगा एचसीएफ। तो इसमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और इसमें भी 2 मिल रहा है ना, और कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2। एलसीएम निकालने का क्या है कि एचसीएफ गुना बचा हुआ सारा संख्या, गुणनखंड का बचा हुआ सारा संख्या। तो मैंने एचसीएफ 2 रख दिया, उसके बाद यहाँ से 2 उठा रख दिया, ठीक है, उसके बाद यहाँ से जो 3 यहाँ रख दिया, उसके बाद यहाँ से 5, उसके बाद 17, उसके बाद यहाँ से 23। अब सबको मैंने गुना कर दिया, गुना करने के बाद कितना आ गया, 23,460, ठीक है। चलिए अगला है कि 124 और 148 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके। यह भी प्रश्न जो है सो 2023 में पूछा गया है। यूक्लिड विभाजन एलोगैरिथम का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एलोगैरिथम का फॉर्मूला है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ई मेरा हो गया ये, ई मेरा हो गया बी, ई मेरा हो गया क्यू, और यहाँ जो शेष मेरा बच गया सो हो गया आर। तो हमने 148 को जो है लगाया, 148 को भाग दिया कितना है, 124 से, एक बार में 124 आ गया, 148 में 124 गया, कितना बच गया, 24 बच गया। फिर 24, अब इस जो संख्या जो है इसको यहाँ इसको बन गया b जो है सो यहाँ आके मेरा बन गया ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर इसको जो है सो निकाला मैंने, 24 को लगाया 5 से 120, और यहाँ कितना हो गया 4 हो गया, 6 चौके 24। चलिए ठीक है, अब इसी को जो है सो मैंने मास के डिवाइडेड से निकाला है। अब इसी को हम इसको इस रूप में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में इसको बैठा देना है। यहाँ देखिए ये बराबर 148 था और लगाए थे 124 से, तो b बराबर हो गया, q बराबर कितना था यहाँ 1, और r बराबर मेरा शेष कितना बच गया था 24, ठीक है। अब जो यहाँ b था सो इधर आके बन जाएगा a, तो इधर a बन गया। अब यहाँ कितना बन गया मेरा, ये हो गया आपका b है ना 24, तो यहाँ 24 आ गया, ठीक है। और यहाँ फिर आपका q बराबर 5 और r बराबर 4। इस प्रकार से तब तक चलेगा जब तक 0 नहीं आ जाए, r बराबर जब तक 0 आ जाएगा एचसीएफ निकल जाएगा। तो फिर यहाँ 24 लगाए, 24 चुके, ठीक है, इस प्रकार से, और यहाँ बच गया 4, और फिर यहाँ से जो कट गया लास्ट में तो ये हो गया आपका मासा, है ना। तो एचसीएफ बराबर हो गया 4, और यहाँ भी एचसीएफ बराबर 4 निकालें। तो आप जब बनाइएगा तो इसके आप अगर ई वाला सिंपली अगर बना सकते हैं तो सिंपली आप यही बनाइए, अन्यथा अगर आप ई वाला सिंपली नहीं बना सकते हैं तो आप ई वाला बना के आप ई वाला कर दीजिए, समझे, ठीक है। अगर सिर्फ आप ई वाला बनाते हैं और ई वाला नहीं बनाते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, अगर उस लिखा रहेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अगर लिखा रहेगा तो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 26 और 96 का अभाज्य गुणनखंड एलसीएम 2020 में पूछा गया है, ठीक है। तो 26 का निकालें, अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया 2 गुना 13, और 91 का 7 गुना 13। तो इसमें जो सिमिलर संख्या क्या मिल रहा है 13, तो हमने 13 को रखा एक साथ और 2 गुना 7 कर दिया, तो एलसीएम बराबर 2 गुना 7 और 13, गुना करने के बाद कितना आ गया 182, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए इधर, आप किधर देख रहे हैं, इधर देखिए, ठीक है। 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है एचसीएफ, जिस पूछा गया है 2019 में पूछा गया है, ठीक है। तो 2019 में जो है सो आपको पूछा गया क्वेश्चन, किसका अभाज्य गुणनखंड निकालें, 2 गुना 2 गुना 2 गुना करके, तो 2 से लगाए 48 आ गया, 2 से लगाए फिर 24 आ गया, फिर 2 से लगाए 12 आ गया, फिर 2 से लगाए 6 आ गया, फिर 2 से लगाए 3 आ गया। अब 3 को जो है सो लगाए 1 आ गया। तो इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड आपका इस प्रकार से निकल गया, ठीक है। 404 का भी निकाल दिए, इस प्रकार से निकल गया। तो यह क्वेश्चन देखिए एचसीएफ, और यहाँ देखिए ये क्वेश्चन एक ही जैसा है कि नहीं है ना। और इससे पहले हम ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। देखिए इधर कि अब इसका जो है सो मिलने वाला संख्या देखते हैं, एक यहाँ 2 मिल रहा है, 2 यहाँ 2 मिल रहा है, 1 2 2 2 2 2 यहाँ मिल रहा है, तो 2 2 मिल रहा है, तो यहाँ 1 2 और 2 2, 1 2 और 2 2, ठीक है। तो 1 और 1 2 2 को गुना कर दिए, कितना हो गया 4, तो एचसीएफ बराबर कितना हो गया 4 आ गया, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है।
तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 420 और 272 का निकालना है, HCF निकालना है, जो 2015 में पूछा जा चुका है। ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नियम से इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो पहले हम इसको आपको समझाने के लिए इस प्रकार से हमने इसको तोड़ दिया। अब 272 को लगाया एक बार में, ठीक है, घटाने पर 148 आया। फिर एक बार में लगाया 272 में 48 को घटा 124 आ गया। फिर 124 को 1 से लगाया, फिर 148 में 124 को घटाने के बाद कितना आ गया 24 को फिर 5 से गुना किया है ना, 24 बचे 120। और इस प्रकार से यहाँ 4 आ गया और यहाँ कितना हो गया 4 को 6 से बार में लगाया 24 आ गया, मास बराबर यहाँ 4 आ गया। इसी को आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम से आपको लिख देना है। तो मेरा ई हो गया, मेरा ये मेरा हो गया बी, और ये मेरा हो गया क्यू, ये मेरा हो गया आर। फिर यहाँ लास्ट फर्स्ट और लास्ट में ध्यान दीजिए। फिर ये मेरा 24 हो गया ये, और ये मेरा हो गया क्यू, ये मेरा हो गया बी, और ये हो गया मेरा आर। तो आर यहाँ मतलब 0 है ना, आर बराबर है यहाँ 0। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए 420 को ये बराबर था, अब बी था मेरा 272, एक बार में लगाया मैंने और शेषफल कितना बच गया 48 बच गया। ठीक है, चलिए अब जो है सो ये बन गया मेरा 272 बन गया मेरा, ये 272 रख दिए यहाँ। फिर बी मेरा बन गया 148, क्यू मेरा हो गया 1 और शेष मेरा हो गया 124। ठीक है, फिर यहाँ देखें कि ये बन गया मेरा 148 और बी मेरा 124 और क्यू मेरा 1 और शेषफल मेरा 24। इस प्रकार से मैंने यहाँ देखा कि 4 बार में कट गया, तो HCF बराबर यहाँ आ जाएगा, HCF बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए इसी प्रकार का अगला प्रश्न है 135 और 225 का निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। 2017 में भी पूछा गया और 2019 में भी पूछा गया है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका भी ए प्लस बी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको भी मैंने इस प्रकार से तोड़ दिया। ठीक है, और इसको जो है सो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इस प्रकार से हमने लिख दिया। ठीक है, चलिए अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को यहाँ तक समझा, और इस चैप्टर से और बहुत सारे क्वेश्चन जो है सो पूछा गया है, और बहुत सारा क्वेश्चन भी है। तो कुछ चीज़ है कि जैसे कि सिद्ध करना है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, फिर दर्शाने वाला जो है सो आपको अपने माइंड सेट से बनाना है। ठीक है, अगर आपको ऑफलाइन समझ में नहीं आया तो ऑनलाइन भी आपको बहुत कम चांस है कि आपको समझ में आएगा, उसके लिए आपको समय नहीं है समझाने के लिए। ठीक है, तो आप जो है सो उसको रट लीजिए थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत अगर कमेंट कीजिएगा तो उसका भी वीडियो बन जाएगा। तो आपको जो सेशनल पूछा गया है क्वेश्चन, उसका आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा हूँ। सिद्ध करने वाला जो है, पहले दर्शाने वाला जो है सो दर्शाने वाला है एक 4Q या 4Q प्लस 2 के रूप में होता है ना, सम पूर्णांक या 2020 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि 6Q प्लस 1 और 6Q प्लस 3 या फिर 6Q प्लस 5 का जो है सो विषम पूर्णांक के रूप में होता है, इसको भी दर्शाना है। अगला है कि आप इस प्रकार से दर्शाइए कि 2Q प्लस 2Q प्लस 1 एक जो है सो भाजक है, धनात्मक सम पूर्णांक है। ठीक है, तो और फिर इसको पूछा गया है 2009 में 4Q प्लस 1, 4Q प्लस 3 और 4Q प्लस 5 दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक है, या 2011 और 2014 में पूछा गया है। ये दर्शाने वाला पोर्शन था। अगला है सिद्ध करने वाला, तो सिद्ध करने वाला है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, और अगला है 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, और अगला पूछा गया है 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, और √5 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, और एक और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो है सो आपको
आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है कि कितना आंसर आया है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 4052 और 12576 का HCF ज्ञात करना है। तो इसका HCF कितना आएगा 100। और एक लास्ट क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 12 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, है ना, यानी कि आपको HCF ज्ञात करना है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलिएगा। और वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अगर उपयोगी लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कुछ ही दिन में आपको 1-2 दिन में आपको दूसरा वीडियो आपको मिल जाएगा दूसरा चैप्टर का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।